कोलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक प्रकार है वो स्वयं आपका 3 प्रकार का होता है। ये बहुत सारे बुक में भी दिया हुआ नहीं रहता है। अब तीनों के बारे में जानते हैं कि तीनों में अंतर क्या-क्या होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है टेकन द डिसीजन, मतलब कोई निर्णय ले रहा है तो जज का दल जो होगा वो निर्णय कब लेगा, तो वो आपका हमेशा एक होके निर्णय लेगा। तो जब एक होने का बोध होगा तो वहां पर आपका सिंगुलर होगा, यानी यहाँ पर आपका हैज फिलअप होगा। राधे राधे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम का, अगर कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका क्लास 10th हो गया, क्लास 11th हो गया, या फिर आपका क्लास 12th हो गया, या फिर आपका अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, ये सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम आपसे ऐसा करते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो भी हम लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाला है वो सारा का पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोल रहा है सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। तो नाउन जो होता है, नाउन एक लैटिन शब्द है। नाउन कौन सा शब्द है? तो लैटिन शब्द है, जिसका अंग्रेजी क्या होता है? तो अंग्रेजी होता है आपका नेम। अंग्रेजी होता है नेम और हिंदी होता है नाम। हिंदी में बोलते हैं उसको नाम, और इंग्लिश में नाउन का अर्थ होता है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है नेम। अर्थात दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सबको नाउन कहते हैं। जैसे आपको बॉय हो गया, पेन हो गया, मिल्क हो गया, पटना हो गया, ऑनेस्टी हो गया, कैटल हो गया, किसी भी वस्तु का नाम रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं नाउन। चाहे वो आपका कोई भी वस्तु हो, सबको हम लोग नाउन बोलेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नाउन के टाइप्स के बारे में। तो नाउन का टाइप्स जो होता है वो आपका 5 होता है। नंबर 1 पे होता है आपका प्रॉपर नाउन हो गया, नंबर 2 पे कॉमन नाउन हो गया, नंबर 3 पे मटेरियल नाउन हो गया, और नंबर 4 पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और नंबर 5 पे कलेक्टिव नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब जानते हैं सबके बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहले आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? तो नाम में से वैसा नाम जो किसी का खास हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो किसी का खास होगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। राम का नाम लेने से किसी एक खास आदमी का बोध होगा, पटना का नाम लेने से किसी खास शहर का बोध हो रहा है, गंगा का नाम लेने से किसी खास नदी का बोध हो रहा है, हिमालय का नाम लेने से किसी खास पहाड़ का नाम हो रहा है। तो ये सब जो भी हम लोगों के सामने नाम आएगा ये सब को हम लोग नाउन बोलेंगे, और वो सब नाउन होगा आपका प्रॉपर नाउन। और ये किसी न किसी का पार्टिकुलर नाम है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको याद रखते हैं। तो वो होता है हम लोगों का, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका N1। तो N1 में क्या लिखा हुआ है, यानी नोट नंबर 1 में होता है, लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो, वो कहीं भी लिखा हुआ होगा तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका हमेशा कैपिटल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम लिखा हुआ है, राम इज अ बॉय, तो यहाँ पर राम जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और अगर ये सेंटेंस के बीच में होगा तो भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे अगर लिखा हुआ है आई नो राम, तो यहाँ पर भी राम का जो फर्स्ट लेटर है वो आर आपका कैपिटल होने वाला है। उसके बाद नोट नंबर 2 में होता है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन हमेशा आपका क्या रहेगा? तो ये आपका सिंगुलर रहेगा, हमेशा ये सिंगुलर रहेगा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। और N3 यानी नोट नंबर 3 है, इसके पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर आपका प्रायः लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं लगता है। विशेष परिस्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे मान लीजिए गंगा जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है, हिमालय जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है, हिमालय जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है, गंगा भी आपका प्रॉपर नाउन है। तो गंगा जो है वो नदी का नाम है, इसके पहले द लगता है। हिमालय जो है इसके पहाड़ है, हिमालय हिमालय पहाड़ के नाम के पहले द लगता है।
तो इसके पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर राम लिखा हुआ है, मोहन लिखा हुआ है, तो ये सबके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कुछ कंडीशन में उसके पहले द लगता है। तो इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हम लोगों का कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन जो होता है, नाम में से वैसा नाम जिससे उसके पूरे जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। पूरा जाति का बोध होगा तो उसको कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए बॉय बोलने से उसके पूरे जाति का बोध हो जाएगा, सिटी बोलने से पूरा शहर का बोध हो जाएगा, रिवर बोलने से पूरा रिवर का बोध हो जाएगा, माउंटेन बोलने से पूरा पहाड़ का बोध हो जाएगा। तो जब पूरा जाति का बोध होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉमन नाउन। अब इसका क्या क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो याद रखिएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है N1 में लिखा हुआ है आपका, यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर बॉय भी होता है और बॉयज भी होता है, दोनों होता है, बॉय भी और बॉयज भी, यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सिटी भी होता है और सिटीज भी होता है, दोनों होता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये हो गया आपका नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में क्या होता है वो याद रखिएगा। तो नोट नंबर 2 में होता है आपका कि जब यह सिंगुलर होगा तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य लगेगा। जब सिंगुलर होगा तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल का प्रयोग जरूर होगा। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल देके बताया हुआ है, पेन के पहले आपका ए लगाया हुआ है, तो पेन जब सिंगुलर है तो उसके पहले यहाँ पर ए लगा हुआ है। वही पेन यहाँ पर सिंगुलर है तो उसके पहले यहाँ पर आपका द लगा हुआ है। यानी जब कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगा तो उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगेगा, या तो ए लगे, या तो आपका एन लगे, या तो आपका द लगे। जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल का प्रयोग जरूर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका नोट नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है जब यह प्लूरल होगा तो इसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगेगा। प्लूरल होगा तो प्रायः आर्टिकल नहीं लगने वाला है आपका। जैसे यहाँ पर आपका बॉयज है, इसके पहले यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। बॉयज आर प्लेइंग इन दिस फील्ड, बॉयज आर प्लेइंग इन दिस फील्ड, यानी बॉयज के पहले यहाँ पर आपका कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन जब यह प्लूरल होगा और उसे किसी का खास बनाकर दर्शाया जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा, और वो आर्टिकल आपका द होने वाला है। जैसे आपका यहाँ पर भी बॉयज ही था और यहाँ पर भी आपका बॉयज ही है, लेकिन यहाँ पर आपका कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया था और यहाँ पर आपका आर्टिकल का प्रयोग किया गया है द का। यहाँ पर बोल रहा है बॉयज आर प्लेइंग इन दिस फील्ड, मतलब क्या हुआ इसका कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। और यहाँ पर हो रहा है इस क्लास के लड़के जो हैं वो मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका बॉयज आया ये पार्टिकुलर बना कि इस क्लास के लड़के, इस वर्ग के लड़के मैदान में खेल रहे हैं। और यहाँ पर आपका कौन लड़के खेल रहे हैं, कहाँ के लड़के खेल रहे हैं, ये सब आपका कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इसको सीधा सीधा ऐसे भी याद रखते हैं कि जब इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ जो है वो हम लोगों का प्रीपोजिशन है, तो जब इसके बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा तो उसके पहले हम लोगों को द लगाना होगा। और अगर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, जैसे यहाँ पर आपका कोई प्रीपोजिशन नहीं था बॉयज के बाद, तो यहाँ पर द नहीं है, और यहाँ पर आपका बॉयज के बाद प्रीपोजिशन है तो इसके पहले द लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हम लोगों का मटेरियल नाउन। इसमें क्या होता है कि नाम में से वैसा नाम जिसे नापा या तौला जाए उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। कोई भी नाम रहेगा उसको अगर नापा या तौला जाएगा तो उसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। जैसे आपका हो गया मिल्क, वाटर, राइस, ऑयल, बटर, ये सब जो है ये आपका मटेरियल नाउन होने वाला है। अब इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो देख लेते हैं। तो इसमें आपका लिखा हुआ है N1 यानी नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि मटेरियल नाउन जो होगा वो आपका हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। नोट नंबर 2 में है आपका कि इसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे उसमें था प्लूरल कॉमन नाउन में कि उसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है, वैसे ही आपका यहाँ भी है कि इसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे वाटर इज डर्टी इन दिस रिवर, इस नदी में जो पानी है वो क्या है आपका, तो गंदा है। तो यहाँ पर आपका वाटर के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जब इसे किसी का खास बनाकर दर्शाया जाएगा तो उसके पहले द अवश्य लगेगा। यहाँ भी है वही बात कि अगर उसे किसी का खास बनाकर दर्शाया जाएगा तो उसके पहले द लगेगा। जैसे आपका लिखा हुआ है वाटर, यहाँ भी है, वाटर यहाँ भी था, लेकिन इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं था। यहाँ पर आपका इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है द। यहाँ पर पार्टिकुलर बनाया जा रहा है वाटर को कि इस बाल्टी का पानी जो है वो गंदा है। यहाँ पर आपका वाटर के पहले द लगा है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या होता है कि नाम में से वैसा नाम जिसे देखा या छुआ न जा सके,
सिर्फ उसका अनुभव किया जा सके उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपका हो गया ब्रेवरी, ऑनेस्टी, लव, चाइल्डहुड, ये सब आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें होता है आपका नंबर 1 में लिखा हुआ है, नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो हमेशा आपका सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं बनता है, और इसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, इसमें प्रायः आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे आपका लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन जब इसे किसी का खास बनाकर दर्शाया जाएगा तो उसके पहले भी द लगेगा। वही बात है, जब इसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन रहेगा तो उसके पहले द रहेगा, और अगर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा तो उसके पहले द भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हम लोगों का कॉलेक्टिव नाउन। इसमें क्या होता है कि नाम में से वैसा नाम जिससे भीड़ का पता चलेगा, समूह का पता चलेगा या संगठन का पता चलेगा तो उसको बोलते हैं कॉलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए आपका सीनरी हो गया, लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, पीपुल हो गया, पुलिस हो गया, ज्यूरी हो गया, ये सब आपका कॉलेक्टिव नाउन होता है। अब इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो होता है आपका, यहाँ आपका लिखा हुआ है स्पेशल नोट। इसमें क्या होता है स्पेशल नोट, कॉलेक्टिव नाउन जो है वो नाउन का एक प्रकार है। कॉलेक्टिव नाउन जो है वो आपका नाउन का एक प्रकार है, और ये स्वयं जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन, एक हो गया ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन, और एक हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक प्रकार है वो स्वयं आपका 3 प्रकार का होता है। ये बहुत सारे बुक में भी दिया हुआ नहीं रहता है। तो एक याद रखिएगा आप, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक होता है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब तीनों के बारे में जानते हैं कि तीनों में अंतर क्या क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला में लिखा हुआ है आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि ये वो ऐसा कलेक्टिव नाउन जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हो, उसको बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अलग अलग टाइप का मेंबर इसमें मिला हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे आपका लिखा हुआ है सीनरी, फर्नीचर, लगेज, ये सब जो है, सीनरी किसको बोलते हैं, सीनरी मतलब होता है आपका दृश्य, सीनरी मतलब होता है दृश्य। तो दृश्य किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक पहाड़ हो गया, इधर से आपका एक नदी जा रहा है, यहाँ पर आपका एक फूल लगा हुआ है, पेड़ है, झरना गिर रहा है, तो ये सब जो सीन होता है इसको बोलते हैं हम लोग सीनरी, दृश्य बोलते हैं उसको। सिर्फ पहाड़ को आप दृश्य नहीं बोल सकते, सिर्फ नदी को आप दृश्य नहीं बोल सकते, तो ये सब अलग अलग प्रकार का मेंबर से मिलके बना हुआ है, इसलिए ये जो होगा वो आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है। फर्नीचर जो होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई सोफा है तो सोफा में बहुत सारा मटेरियल मिला हुआ रहता है, वो सब अलग अलग प्रकार का मेंबर होता है। जैसे उसमें लकड़ी लगा हुआ होगा, वुड होगा, लकड़ी होगा, उसके बाद उस पे पेंट भी किया हुआ होगा, उसके बाद उस पे काटी भी ठोका हुआ होगा, उसके बाद उसमें कपड़ा भी लगा हुआ होगा, गद्दा भी लगा हुआ होगा, तो ये सब आपका अलग अलग प्रकार का मेंबर है। तो ये सब जो होगा वो आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो नोट नंबर 1 में याद रखिएगा कि यह हमेशा आपका सिंगुलर रहेगा और इसका प्लूरल संभव नहीं है। सीनरी जो है हमेशा सिंगुलर रहेगा, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर रहेगा, लगेज जो होगा वो आपका हमेशा सिंगुलर रहने वाला है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, तो आगे देख लेते हैं। इसमें नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका कि इसके अंत में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, यानी सीनरी जो है उसमें ऐसा नहीं कर देना है कि सीनरी जो लिखा हुआ है तो वहां से SCENER और वाई को हटा के IES जोड़ देंगे तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका लगेज एक था, तो लगेज अगर लिखा हुआ है तो लगेज में भी आपको एस नहीं जोड़ सकते हैं, लगेज में अगर एस जोड़ेंगे तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा। तो ये सब के लास्ट में एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जितना भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है वो सबके पहले द लगता है, चाहे वो पार्टिकुलर बन के आए या फिर पार्टिकुलर बन के नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सबके पहले आपका द लगने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हम लोगों का ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या होता है, वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, उसको बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है पीपुल, पुलिस, कैटल, ये सब पीपुल मतलब होगा आपका लोग, तब पीपुल में जितना भी रहेगा वो सब आपका आदमी ही होने वाला है।
तो ये सब एक ही प्रकार का मेंबर होगा। पुलिस में भी सब आपका आदमी ही होगा, तो ये सब आपका एक ही प्रकार का मेंबर होगा। कैटल मतलब होता है मवेशी, इसमें आपका सब जानवर होगा, तो ये सब आपका एक ही प्रकार के मेंबर से मिलके बना हुआ है। तो ये जो होगा वो आपका ग्रुप कोलेक्टिव नाउन होगा। नोट नंबर 1 में इसमें लिखा हुआ है यह हमेशा प्लूरल रहता है और इसका सिंगुलर संभव नहीं है। पुलिस जो होता है, पुलिस बोलेंगे तो ये आपका सिंगुलर नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक पुलिस का बोध करवाना हो तो उसके लिए आप पुलिस मैन का प्रयोग कर सकते हैं, पुलिस मैन। और अगर एक से अधिक पुलिस का बोध करवाना हो तो उसके लिए आप पुलिस मेन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब पुलिस बोलेंगे तो उससे पूरा जाति का बोध होगा और वो आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन होने वाला है, और वो जो होगा वो आपका हमेशा प्लूरल होगा, इसका सिंगुलर संभव नहीं है। पीपुल के लास्ट में, इसके लास्ट में भी आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका इसके अंत में भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी पीपुल लिखा हुआ है तब पीपुल के लास्ट में एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये कर दीजिएगा तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा। पुलिस लिखा हुआ है तो इसमें भी आप एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये जब लिखेंगे तो ये आपका फिर गलत हो जाएगा। और जितना भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है वो सब के पहले भी द लगता है, यानी जो भी कलेक्टिव नाउन होता है उसके पहले आपका द लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या होता है, तो ये जो होता है वो आपका एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर तो बना हुआ होता है, किंतु कभी आपस में एक रहता है तो कभी बट जाता है। ऐसा कंडीशन जब होगा तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे आपका एग्जांपल में लिखा हुआ है ज्यूरी, कमिटी, ये सब जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। अब इसका N1 में लिखा हुआ है आपका जब यह एक रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, जब यह एक रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो आपका सिंगुलर रहने वाला है। आगे लिखा हुआ है आपका नंबर 2 में जब यह बट जाएगा तो उसे प्लूरल समझा जाता है, बट जाएगा तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। और N3 में लिखा हुआ है आपका कि इसके पहले भी द अवश्य लगेगा। कोई भी कलेक्टिव नाउन हो उसके पहले आपको द लगाना ही लगाना है, चाहे वो पार्टिकुलर रहे, खास रहे या फिर आपका नहीं रहे। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका द ज्यूरी, यहाँ भी है आपका सब्जेक्ट में द ज्यूरी, और यहाँ पर फिलअप करना है हैज और हैव में से, और यहाँ पर भी फिलअप करना है हैज और हैव में से। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हैज होगा और कहाँ पर हैव होगा, तो वो आपको सेंटेंस से पता चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्यूरी मतलब जो होता है वो होता है आपका जजों का दल। ज्यूरी मतलब क्या होता है, तो ज्यूरी मतलब याद रखिएगा जजों का दल। और यहाँ पर लिखा हुआ है टेकन द डिसीजन मतलब निर्णय, कोई निर्णय ले रहा है, तो जज का दल जो होगा वो निर्णय कब लेगा, तो वो आपका हमेशा एक होके निर्णय लेगा। तो जब एक होने का बोध होगा तो वहां पर आपका सिंगुलर होगा, यानी यहाँ पर आपका हैज फिलअप होगा। हैज जो है वो आपका सिंगुलर है। और यहाँ पर बोल रहा है टेकन दियर रिस्पेक्टिव सीट्स, जजों का दल जो था वो अपने अपने स्थान ग्रहण किए। तो ऐसा नहीं है कि सब एक ही स्थान पर ग्रहण कर लिया होगा, सब एक ही स्थान पर बैठ गया होगा, सब जो होगा वो अपने अपने अलग अलग स्थान पर बैठेगा। तो यहाँ पर बटने का बोध हो रहा है तो यहाँ पर आपका प्लूरल होगा, और प्लूरल होने के साथ साथ यहाँ पर आपका हैव होने वाला है। तो इस तरह से हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। उसके लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।